अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल इन्फो हब में खुश आमदीद। तो जी कुछ भाइयों ने बहुत ज़ोर दिया है कि आप लो कास्ट जो है जो बच्चे होते हैं उनके फार्म के बारे में कोई ब्रीफ़ करें भाई, कम से कम कीमत में किस तरह से हम इनकी फार्मिंग कर सकते हैं। तो भाईजान, जैसे कि पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि ये दो मकसद के लिए होते हैं। एक तो ये है कि कुर्बानी के लिए आप लें, और दूसरा होता है कि आपने वैसे इनको फरबा करके तो व्यापारियों और कसाइयों को देना होता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह जो कुर्बानी के लिए हैं उसकी मैं आपको पूरा एक फिजिबिलिटी बना के दूंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो भाईजान, इसमें सबसे कम कीमत के लिहाज से मैंने एक 5 बच्चों का शेड्यूल बनाया है कि आपने 5 बच्चे लेने हैं एक ऐसे बंदे ने जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आप तारीख नोट करें तो आज से ठीक 1-2 दिन के फ़र्क से 6 महीने बाद जो है वो ईद कुर्बान आ रही है, कुर्बानी की ईद आ रही है। तो भाईजान, ऐसा करें, आपके 1 महीने बाद उम्मीद है कि मौसम चेंज हो जाएगा, क्योंकि माह जो है, माह का महीना जो है वो तो माशाल्लाह इस वक्त कंटिन्यू हो रहा है। तो अध माह में तो वैसे भी जानवर जो है वो डेरों से बाहर आ जाते हैं, रात को बाहर ही रहते हैं। तो एहतियातन आप 1 महीना ठहर जाएं। 1 महीने बाद जबकि कुर्बानी की ईद को 5 महीने रह जाएंगे, उस वक़्त आपने ख़रीद करने हैं 5 बच्चे। ठीक है जी। उसमें सिर्फ एक एहतियात आपने करनी है कि वो कम अज़ कम उनकी उम्र जो है उस वक़्त 2 साल हो, कम अज़ कम, वरना वो कुर्बानी पे भाई बिल्कुल नहीं लगेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखते हैं, एक तो अंदाज़ा होता है, दूसरा इनका जो है ना दांत जो होते हैं मुंह खोल के वो देखते हैं। उनकी निशानी ये होती है कि वो दांतों में छेरा पड़ा होता है। छेरा मतलब कि ये जो नीचे वाले दांत हैं, ये सेंटर में से जो मेन 2 दांत हैं उनके दरमियान में फासला बनने लग जाता है, एक निशानी। दूसरा होता है कि कोई उन दरमियान वाले जो दांतों में से कोई ना कोई दांत हिल रहा होता है, या कोई एक आधा दांत उसमें से वो गिर गया होता है। ठीक है। तो ये निशानी होती है कि अब ये बिल्कुल चंद महीनों में ये दोंदा हो जाएगा। दोंदा मतलब कि 2 दंदा कुर्बानी पे लगता है ना, तो 2 दंदा, इसको दोंदा इसलिए कहते हैं कि दरमियान वाले ये 2 दांत जो फिर नए उगते हैं तो ये दूसरे दांतों से थोड़े से ऊंचे होते हैं, तो इसलिए इसको दोंदा बोलते हैं। तो ये आपने कोशिश ज़रूर करनी है, वो ना हो कि आप लें और कुर्बानी के करीब जाके ये दोंदे ना हों, तो फिर आपको इसमें से वो मुनाफा नहीं मिलेगा कि जो आप तवक्को कर रहे हैं। ठीक है भाईजान। तो जो मोटा मोटा अंदाज़ा है ना, अगर आप 5 बच्चे लेते हैं तो ये आपने 45 से 50 हज़ार की रेंज में आपको मिलेंगे। ठीक है। इससे ज़्यादा महंगे नहीं लेने हैं, कहीं वो ना हो कि आप, तो ये आपको तकरीबन आपको 2.5 से 3 लाख रुपए में ये मिलेंगे। ठीक है। मैंने इसकी एवरेज जो है वो 2.5 लाख ही लगाई है। ठीक है जी। उसके बाद जो है डेरा कोई नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है भाई। अब जब आप 1 महीने बाद आप लोगे तो सर्दियों में कि वैसे कोई मसला नहीं है। आप ऐसा करो कि आप 14 बांस खरीद लें। जी हाँ, 14 बांस खरीद लें। उनमें से जो 12 बांस होंगे वो उसकी चार दीवारी में लगेंगे, और जो बाकी जो 2 बांस हैं उसके आपने 4-4 फुट के टुकड़े काट के तो वो आपने ज़मीन में गाड़ने हैं, और 3-3 बांस जो हैं शरकन, गरबन और मशरक़ और मगरब की साइड पे ये आपने लगा के तो एक वाड़ा सा बना लेना है। ठीक है। तो ये आपको बड़े भी कोई महंगे देगा तो आपके 7 से 8 हज़ार रुपये के ये बांस आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगला मसला ये है जी, वो खुरली का है। तो खुरली के लिए जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं जी, ये टायर जो है ये चलता चलाता दुकानों से मिल जाता है। ये बिल्कुल कंडम टायर होता है, यानी कि अब ये गाड़ी ट्रैक्टर किसी चीज़ के काम नहीं है। ठीक है। तो ये जो है 500-600 में मिल जाता है। ये नहीं अच्छा लगता तो आप ड्रम ले लें, ड्रम 2 लेके तो उनको लंबाई के रुख पे काटना है, चौड़ाई के रुख पे हरगिज़ नहीं काटना। तो उसमें से 2 ड्रम जो हैं वो उम्मीद 1000 से 1200 रुपये का आपको ड्रम मिलेगा। ठीक है। तो प्लास्टिक का अच्छा लेना है तो वो आपको 15 से 2000 रुपये का ड्रम मिलेगा। ठीक है। 2 ड्रम ले लें, उनको सेंटर से काट के तो उनको जो है ईंटों से इस तरह से जोड़ना है कि वो उनके सींगों से या उनके जो वो टकरे मारते हैं उनसे वो हिले नहीं। ठीक है। सपोर्ट के लिए ईंटें लगा देनी है। तो एक जो वाड़ा आपने बांसों का बनाया उसकी एक साइड पे आपने
आपने ये 2 ड्रम रख देने हैं खुराक के लिए, और उसकी बिल्कुल अपोजिट दूसरी साइड पे आपने 1 ड्रम या 2 ड्रम रख देने, उसमें उनके लिए पानी होगा। ठीक है जी। तो ये बहुत लो कास्ट है जी, इससे ज़्यादा बेहतर में आप अगर आप खुद जानते हैं कि आपने किस तरह से इसको बनाना है। अच्छा जी, अब आपका सारा कुछ हो गया, खुरली भी आ गई, पानी का इंतज़ाम भी हो गया, और आपकी एक वाड़ा भी बन गया है। ठीक है। उससे बाद जनाब आ गया चारा। चारा जनाब अगर आपके पास अपना नहीं है तो 5 से 6 हज़ार में आपको एक कनाल मिल जाती है आजकल, जो शटाला रिजका बरसन वगैरह है इसकी। ठीक है। तो ये 5 बच्चों के लिए आप 5 कनाल ख़रीद लें, आपको उम्मीद है कि 25 हज़ार तक मिल जाएगा, और वो भी जिनके पास अपना चारा है उनका तो ये ख़र्चा भी जो है बहुत कम हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो उसके बाद वंडा है। वंडा जो है आपने इनको 1 किलो जो है वो रोज़ाना के हिसाब से डालना है। तो 5 बच्चे हैं तो 5 किलो, मतलब ये जो मैंने, अगर आप मेरी वीडियो देखें वंडा जो है उसकी सारी डिटेल, तो उसमें मैंने 50 रुपये किलो उसका रेट डाला हुआ है सारा। आप मेरी वीडियो देखें, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं फिर आपको वंडे के बारे में बताऊँ। तो जनाब 1 किलो वंडा आपने रोज़ाना डालना है, तो ये आपने डालना है 4 महीनों तक। तो 4 महीने तक ये 5 जो बच्चे हैं इनका जो आपके वंडे की कास्ट आएगी 28 हज़ार रुपये है। और जब 1 महीना रह जाए, जब बस ये अब इनको सेल आउट कर देना है, कुर्बानी नज़दीक आ गई है, तो उस वक्त आपने इनको 4 किलो वंडा डालना है। जी हाँ, एक बच्चे को 4 किलो वंडा डालना है। ठीक है जी। 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम, उससे ये खर्चा आपका बनेगा जी इसी रेशो के हिसाब से 24 हज़ार रुपये। तो ये टोटल 52 हज़ार रुपया बन गया। जो पहले आप 4 महीने डालते रहे हैं 1-1 किलो, वो मिला के और ये मिला के आखिरी महीने का 4 किलो आपका 52,000 बन गया। ठीक है जनाब। तो अब आपके बच्चे जो हैं वो बिकने के लिए तैयार हैं, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक ज़रूर आपकी मेहनत का अजर देगा। ये टोटल आपका ख़र्चा जनाब बच्चे का 2.5 लाख रुपया हो गया। उसके बाद जनाब वनडे का 52 हज़ार रुपया, यानी कि 3 लाख हो गया ये। उसके बाद जनाब 25 हज़ार रुपया आपका था चारे का, और इसके अलावा आपने जनाब 30 हज़ार रुपया मुतफ़र्रक़ अखराजात के लिए रखना है, जिसमें आपने बांस ख़रीदे हैं, आपने ड्रम ख़रीदे हैं, आपको मज़ीद कोई इनको जो है वो पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। ठीक है ना। और जनाब कोई तूड़ी के लिए आपने कोई थोड़ा सा इंतज़ाम रखना है, क्योंकि जब मई का महीना आएगा उस वक़्त मे बी के जो जो रिजका शटाला बरसन वगैरह है उस वक़्त इसकी कमी होती है, तो 1 महीना आपको तूड़ी के साथ इसका गतावा करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो और इसके अलावा भाईजान कोई किसी किस्म का सवाल हो, आपने पूछना हो, कोई बात रह गई हो, तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट का जवाब दूं, और मैं देता भी हूं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। मज़ीद बस इस वक्त तक के लिए तो ये काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद तफसीलात दूंगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।